वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करने के लिए आप लोगों को स्टूडेंट्स 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जो आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखते हैं। तो अगर हम लोग क्लोरीन को देखें स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ, 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ, हम लोगों ने यहाँ पे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट कि ये इस वाले क्लोरीन एटम से कहेगा कि यार हमें जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो तो हम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वाला क्लोरीन एटम क्या कहेगा, तो यार तुम भी हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो तो हम भी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग देखिए कि इन दोनों के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, मीन्स ये दोनों स्टेबल हो गए हैं। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग जो है मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स HF मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है स्टूडेंट्स। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स होता है 9। तो फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हाइड्रोजन को अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो ये फ्लोरीन एटम कहेगा हाइड्रोजन से कि यार तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। और इसी तरीके से हाइड्रोजन कहेगा कि यार तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से हमारा HF मॉलिक्यूल बन जाएगा और इनके बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग जो है HCl मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है स्टूडेंट्स। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 17 होता है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इन लोगों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स एक बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो है मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग जो है आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हर बार हम लोग क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही लेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन क्या कहेगा कि यार तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो तो हम स्टेबल हो जाएं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हाइड्रोजन क्या कहेगा कि तुम भी हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करो और मैं भी स्टेबल हो जाऊं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि H और Cl के बीच में क्या बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो 2 2 4 2 6 एक 7, 2 2 4 2 6 एक 7। तो अब
इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या कहेगा, ये वाला फ्लोरीन एटम जो है इससे कहेगा कि तुम यार हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। और सिमिलरली स्टूडेंट ये क्या कहेगा कि यार तुम भी हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम अपनी जो है ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को। तो वाटर में हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन एटम इन दोनों हाइड्रोजन एटम से कहेगा कि यार तुम हमें अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन को अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करनी है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या कहेगा स्टूडेंट्स कि तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम भी अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लें। और सिमिलरली स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन एटम भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स और हाइड्रोजन एटम की भी स्टूडेंट्स ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं NH3 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अब हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको आप लोग यहाँ पे बना लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब ये नाइट्रोजन क्या कहेगा इन तीनों हाइड्रोजन एटम से कि तुम मुझे एक एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन को ले करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लूँ। ठीक, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन को साथ शेयरिंग करेगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा, अब हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट्स तो हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारे 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाता है लोन पेयर। आगे चल के जब आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, NH3 का मॉलिक्यूल। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स होता है 7 और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट्स इस एटम से कहेगा कि यार तुम हमें अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 2 5 3 8 इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये नाइट्रोजन एटम इससे क्या करेगा, इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और ये भी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखते हैं, दैट इज CH4। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है स्टूडेंट्स, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से देखें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं
और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट्स हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि कार्बन को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो ये क्या कहेगा स्टूडेंट्स, ये सारे हाइड्रोजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये कहेगा कि तुम मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो तो हम भी स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ से सारे हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है स्टूडेंट्स तो कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे CH4 मॉलिक्यूल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा CH4 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज C2H6। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिए स्टूडेंट्स तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, दैट इज 6। तो 2,4, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि इस तरीके से हम लोगों का कुछ स्ट्रक्चर हो गया। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहेगा, ये इस हाइड्रोजन से कहेगा कि यार तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन कहेगा शेयरिंग के लिए और इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस कार्बन एटम के साथ भी स्टूडेंट्स ये क्या कहेगा कि तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए। तो तभी जाकर स्टूडेंट्स क्या होगी, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इसके पास 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स इस कार्बन में क्या होगा, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस हाइड्रोजन एटम के साथ करेगा, 1 इसके साथ करेगा, 1 इसके साथ करेगा और 1 इस कार्बन के साथ करेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये क्या होगा कि हमारा कार्बन एटम तो स्टेबल हो गया, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, तभी तो वो स्टेबल होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये हाइड्रोजन जो है कार्बन से कहेगा कि तुम हमारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा, अपनी ड्यूप्लेट को फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि हर जगह पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट्स तो डबल बॉन्ड बनेगा और 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हर जगह पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा स्टूडेंट्स C2H6 का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा C2H6 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को देखते हैं, दैट इज C2H4। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 6 होगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये कार्बन एटम जो है इससे कहेगा कि यार तुम हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दो शेयरिंग के लिए, तभी मेरे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इस तरीके से अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी स्टूडेंट्स। तो ये क्या कहेगा, यार तुम भी हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, तो हम भी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहेगा, ये कार्बन से कहेगा कि तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, तो हम भी स्टेबल हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ।
यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ से इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और ये हमारा क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड एच हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड एच हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा कुछ मॉलिक्यूल बनेगा। आप लोग इसको यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। वहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हमारा हो जाएगा C2H4 मॉलिक्यूल। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने लास्ट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखेंगे, दैट इज C2H2। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स थे जो आपके सिलेबस में CBSE बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते थे, वो सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। यही सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों का लास्ट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा एंड आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो है स्टूडेंट्स हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इस कार्बन एटम को भी 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये कार्बन एटम स्टूडेंट्स इस हाइड्रोजन से क्या कहेगा कि तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो शेयरिंग के लिए। तो जब ये इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा स्टूडेंट्स, तो इसके पास 3 to 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर भी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये क्या कहेगा इस कार्बन एटम से कि तुम मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो, जिससे कि हम अपनी जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कार्बन एटम जो है इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या कहेगा इस हाइड्रोजन एटम से कि तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो शेयरिंग के लिए, और इस कार्बन से क्या कहेगा कि तुम हमें अपने 3 इलेक्ट्रॉन दो शेयरिंग के लिए, तो हम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हमारे कार्बन एटम तो स्टेबल हो गए, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमारा हाइड्रोजन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करनी है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत होगी। तो ये इस कार्बन से क्या कहेगा कि तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो शेयरिंग के लिए, तो हम जो है स्टेबल हो जाएं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में स्टूडेंट्स क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है C2H2 मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन को देख लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स थे या कंपाउंड्स थे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते थे, उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।